नर्मदा पुराण 23वां अध्याय। ये बड़ा है इसलिए 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग जालेश्वर अमरेश्वर का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, श्री शिव जी पार्वती जी के साथ जब नर्मदा जी के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय नारद जी भी वहां आ गए और उमा के साथ भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम कर त्रिपुर के साथ जो कुछ हुआ था उसे नारद जी ने सूचनार्थ कहा। मैं स्वामी की आज्ञा से बाण के आवास त्रिपुर में गया था। न्यायपूर्वक बाण को देखकर उसके विशाल रनिवास में गया। वहाँ युज्ञ व चतुर बाण की सहस्र स्त्रियों को देखकर इच्छानुसार यथायोग्य उस पुर को मोहित कर लौटा हूँ। नारद के वचन सुनकर अति उत्तम इन शब्दों से प्रशंसा करते हुए शंकर जी ने त्रिपुरा के भ्रमण का विचार किया। सामर्थ्यवान भगवान विष्णु द्वारा छोड़ा गया तीव्र गति वाला और बड़ा चक्र मेरे तेज से जिस रखित हुआ, वह त्रैलोक्य में प्रसिद्ध बाण मेरी भक्ति में तत्पर है और विशेष रूप से ब्राह्मणों की वाणी भी मेरी इच्छा से उसे प्राप्त है। इस प्रकार देवादिदेव शंकर ने बहुत समय तक सुखपूर्वक कार्य का चिंतन किया। तत्पश्चात श्री शिव जी ने मंदिर का ध्यान कर उसे धनुष में स्थापित कर तांत में पृथ्वी को स्थापित किया। बाण में सनातन विष्णु का ध्यान कर उसके अग्रभाग में प्रदीप्त चतुर्मुख वाले अग्नि को स्थापित कर पुंखों के मध्य में गरुड़ और वेग में वायु को स्थापित कर पृथ्वी रूप रथ की रचना कर धुरी के अग्रभाग में दोनों अश्विन कुमारों को, अक्ष में इंद्रदेव को और आगे के किले में कुबेर को, दाहिनी ओर जम को, बाईं ओर अत्यंत कठोर काल की भावना कर सूर्य चंद्र को चक्र रूप में और अरों में गंधर्वों को, ब्रह्मा को सारथी तथा वेदों को श्रेष्ठ घोड़े बनाकर वेद के अंगों को लगाम आदि के रूप में, राज के रूप में छंदों की परिकल्पना की। मुख से उच्चारण योग्य ओंकार को चाबुक बनाकर धाता को अग्रभाग में और विधाता को पीछे कर सब दिशाओं में वायु भेदों को तथा ऊर्ध्व यंत्र में बड़े बड़े सर्पों और पिशाचों व सिद्ध विद्याधरों को स्थापित कर गणों और भूत समुदायों को सब अंगों की संधियों में, जुए के बीच में मेरु और जुए के नीचे हिमालय, यंत्र में घोर सर्प, सम्य स्थान विशेष में वरुण और निरुद्ध और रज्जु बंधन स्थान में गायत्री और सावित्री को स्थापित किया। रथ के ध्वजा में सत्य, शौच, दम और रक्षा को चारों ओर स्थिर कर रथ को देवमय बनाकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुए। कवच धारण किए, तलवार लिए हुए, गोह के निर्मित अंगुली रक्षक साधन से युक्त होकर देवादिदेव शंकर फेंटा कसे हुए जटाजुट को दृढ़ता से बांधकर दिव्य धनुष को सज्जित करते हुए उत्तम रथ को जुतवा कर रथ के मध्य में श्री शंकर जी शोभित हुए। उन्होंने धनुष की तीव्र ध्वनि से त्रिभुवन को कंपा दिया। उस समय युद्ध के लिए दृढ़ से वैशाखी का आश्रय लेकर शंकर जी स्थिर हुए। युद्ध स्थिति में वैशाख, आलीढ़ आदि धनुर्धारियों के 5 स्थान विशेष बताए गए हैं। बहुत समय तक देखकर क्रोध से लाल नेत्र युक्त हो उत्कृष्ट मंत्र का ध्यान कर और अपने को रोक कर पूरे के विनाश की इच्छा से सहसा बाण को छोड़ दिया। जब वे तीनों अंतरिक्ष में साथ मिल गए तब आधे निमेष में त्रिपुर की एकता को देखकर 3 पोर वाले 3 शल्य वाले बाण से उन्हें नष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, त्रिपुरा में बाण के छूटने पर लोग भय से व्याकुल हो गए। सब असुरों के विनाश के लिए वे भयंकर काल रूप थे। तब लोग कष्ट रूप वाले अट्टहास कर रहे थे। लिखावट के कर्मों में निमेष उन्मेष पलक मूंदने का काम कर रहे थे। लोग निश्चल नेत्र वाले होकर चित्रलिखित से हो देव मंदिरों में शब्द कर रहे थे, जोर से हंस रहे थे। स्वप्न में लाल वस्त्रों से सुबित अपने को देखते थे। लाल पुष्पों की मालाओं से युक्त मस्तक वाले होकर कीचड़ के गर्त में गिर रहे थे। अपने को तैल उबटन से युक्त मस्तक वाला देख रहे थे। हे राजश्रेष्ठ, गंधों से जुते हुए वाहन में लोग अपने को आरूढ़ देखते थे। तब प्रलय काल के समान संवर्तक नामक महावायु ने अनेकों घोरों और वृक्षों को उखाड़ डाला। घोर शब्द के साथ भूकंप और हजारों उल्कापात होने लगे। मेघ कंकड़ों के साथ रक्त की वर्षा कर रहे थे। ब्राह्मणों के अग्निकुंडों में भली भांति हवन किए हुए अग्निदेव चिनगारियों
सहित सधूम जल रहे थे। हाथी मदहीन हो गए, घोड़े निर्बल और गतिहीन हो गए। हजारों बाजे बिना बजाए बजने लगे, बिना वायु के ही ध्वज कांप रहे थे। अनेकों विचित्र छत्र गिर गए, वृक्ष और पत्ते चारों ओर जलने लगे। हाहाकार से पूर्ण वह सब व्याकुल हो गए। विचित्र सजे हुए उपवनों को अंधड़ वायु ने तहस नहस कर दिया। उससे प्रेरित सभी पूर्व स्थित प्राणी जलने लगे। वृक्ष, गुल्म, लताओं आदि और घर सहित सभी वस्तुएं सब ओर से जल गईं। अग्निदेव दिशाओं के सब विभागों को लेकर प्रज्वलित हो रहे थे। संपूर्ण दृश्य पलाश के पुत्र पत्र पुष्प के समान जलता सा दिख रहा था। लोग जुए के कारण अपने घर से दूसरे घर नहीं जा सकते थे। त्रिपुर में सभी लोग शंकर जी की क्रोधाग्नि से बेहाल हो विलाप कर रहे थे। दिशा में सभी ओर से त्रिपुर प्रज्वलित होकर जल रहा था। भवनों के अग्रभाग के हजारों टुकड़े होकर गिर रहे थे। धुएं से भरी आग चारों ओर जलाती नाचती हुई सब दिशाओं और प्रदेशों में फैलती हुई वनों में दौड़ रही थी तथा देव मंदिरों, सब घरों तथा अटारियों को जला रही थी। काल से प्रेरित अग्निदेव ने शंकर जी के कोप से प्रेरित संपूर्ण प्राणियों के लोक को जला दिया। हे राजन, बालकों, वृद्धों से युक्त पुर के गृह, द्वार, वाहन, वनों सहित संपूर्ण लोक को अग्नि ने जला डाला। कुछ लोग भोजन में तथा कुछ पेय पान में लगे हुए थे तथा वेश्याएं नृत्य गान आदि कर रही थीं। अग्नि की ज्वाला से पीड़ित वे सब एक दूसरे से लिपट कर जलते हुए अचेत हो रहे थे। दूसरे सभी दानव वहां अग्नि से विमोहित हो रहे थे। धुएं से व्याकुल लोग दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। हे राजन, हंस, कारंडव, पक्षियों से भरी स्वर्णिम कमलों से युक्त अनेकों बावड़ियां, कुएं और जलाशय भी जलकर नष्ट हो रहे थे। नगर के बगीचे अग्नि से जल जा रहे थे। सुंदर कमलों से ढकी 8-8 योजन पर्यंत फैली हुई विशाल बावड़ियां और गगनचुंबी रत्नों से सुविध भवन अग्नि से जलकर पृथ्वी में खंड खंड होकर गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। चारों ओर मनुष्य, स्त्री, बालक, वृद्ध जल रहे थे। आग की लपटें भयंकर उठ रही थी। बड़ा हाहाकार हो रहा था। हे राजन, कोई स्त्री सुख से सोई हुई, दूसरी नशे में चूर मद वाली, तीसरी क्रीड़ा के पश्चात शैय्या पर लेटी हुई, विशाल नेत्रों वाली सुंदरी हार से भूषित धुएं से व्याकुल होकर अग्नि में गिर पड़ी। कोई स्त्री जल रहे उस पूर्व में पुत्र स्नेह से पुत्र को आलिंगन करती हुई अग्नि से जलने लगी। कोई इंद्र नीलमणि से सजी हुई गौरवर्ण वाले सुंदरी पति को अग्नि से घिरा देखकर स्वयं उसके ऊपर गिर गई। हे राजन, सूर्य के समान कांति वाले अपने प्रिय पति के साथ सोई हुई कोई सुंदरी अग्नि की लपटों से पीड़ित होकर दृढ़ता से पति के गले लिपट गई। मेघ के समान श्याम वर्ण की चंचल कांची करधनी वाली ऊपर श्वेत वस्त्र पहने कोई सुंदरी पृथ्वी में गिर गई। कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान बनने वाले नील रत्नों से सुशोभित कोई सुंदरी हाथ जोड़कर अग्निदेव की प्रार्थना कर रही थी। हे राजन, किसी स्त्री का वस्त्र जल रहा था तो किसी के केश जल रहे थे। कुछ तो अग्नि के समान जल रहे स्वर्ण पात्रों से डर रही थी। दुख से पीड़ित हो कई सुंदरी स्त्री पति को जलते हुए देखकर कुररी पक्षी के समान विलाप करती हुई पति के शरीर का आलिंगन कर सहसा उसके मस्तक पर गिर पड़ी। बहुत दुख से पीड़ित कोई सुंदरी अपने भवन में विलाप कर रही थी तो कोई अपने माता पिता को भस्मीभूत और अचेतन देख घोड़ी की भांति भूमि पर थर थर कांप रही थी। दोनों दोनों ओर से जल रही कोई दूसरी ओर मुख वाली स्त्री गोद के बालक को नहीं देख पा रही थी। कुंभील का घर जलकर पृथ्वी में गिर चुका था। कुष्मांड, धूम्र, कुहक, बक, विरूपय, नयन और विरूपाक्ष का भी घर जल चुका था। हे निष्पाप, शुंभ, डिंब, रौद्र, प्रहलाद जो असुरों में श्रेष्ठ हैं, दंडपाणि और विपाणि, लीह, बक्य, दुंदुभि, सन्नाद, डिंडी और मुंडी, बाण का भाई और बाण, क्रव्याद और व्याघ्र व वक्त्र, इसी तरह अन्य दूसरे गर्भिले जो दानव थे। राजन, उनके घरों में भी निर्दय आग लगी थी। जल रही स्त्रियां हर घर में विलाप कर रही थीं। दीन वचन बोलने वाली अनाथ स्त्रियां शिव जी के समीप पहुंची और बोली, हे अग्निदेव, यदि देवों की शत्रु से शत्रुता है तो पुरुषों के ऊपर ही वह वैर उचित है। गृहरूपी पिंजरे की कोयल के समान स्त्रियों का क्या अपराध है? तुम बड़े निर्दय और कठोर हो।
क्या तुम्हारा स्त्री जनों से क्रोध उचित है? क्या तुमने नहीं सुना है कि संसार में स्त्रियां सर्वथा अबद्ध होती है, पर वायु से प्रेरित होकर जलाने में ही तुम्हारा गुण है। किंतु स्त्री जनों के प्रति तुम्हारी कोई दया व उदारता नहीं। तुम तो म्लेच्छों के म्लेच्छ और नीच कर्म से न हटने वाले अचेतन ही हो। स्त्रियों को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर भी विशाल लपटों वाले अग्निदेव सबको भस्मीभूत कर रहे थे। संप्रति श्रूयतां मम रचितं त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ नर्मदापुराणं भागः प्रथमः। जालेश्वरा अमरेश्वरयोः वर्णनम्। शृणु वीरयुधिधारी जन्मया श्रुतममृतं, क्रमशो भासते वाणी मुनिवचनमाश्रिता। समागत्य शिवाग्रेशो नारदमुनिरभाषत, भगवन्ते यथा कार्यं सुकरेण समाप्यते। ततः शिवो मतेरुग्रे ज्वालाग्निनासृजत च, पुरत्रयस्य भस्मसात् अस्त्विति धिया कृतात्मना। समग्रपुरविध्वंसे पुरवासीषु सम्भ्रमः, व्याप्नोति सलिले तैलवत्प्रसारितमातकं। नष्टाभ्रष्टाश्च स्त्रियोऽपि त्रस्तेन गम्यते पुनः, स्त्रीवीराकुलतया च बाणासुरश्च दुःखितः। मया कृत्यस्य फलेन महादेवेन दर्शितं, गत्वा तस्यन्तिकं नूनं माहं निवेदयामि च। विचिन्त्य शिवभक्तो शिवाय याचिता क्षमा, तद्विषयकमत्यग्रे भागद्वितीयरूपिणम्। कळभाषया ओडिया। सुण सुण वीर राजा युधिष्ठिर धर्मध्वज वीरवर, नारद मुनिक प्रत्यावर्तन देखि संस्मित भासिले हर। कुह मुनिवर किस समाचार त्रिपुरे विजय केंत, उत्तरिले मुनि एह एक तुच्छ हराशिष बिना केंता। रानीपुरी जाई मन लोभाई न कार्य कले समापन, मन इच्छा काम जाहा करिबार करंतु हे भगवान। तत्क्षणात् ही उग्र तेज रूप नयनु अग्नि स्फुराई, अग्नि ज्वालारे जलाई जलाई भस्म कला क्रोध अग्नि। अबध्य अबला बळी की पड़िवे आहाकारे व्यतिव्यस्त, आहे आशुतोष एमंत केमंत पुरुषंक दोषे त्रस्त। बाणासुर पुनः निज कृत कर्म मन रेहे जितुरित, हर पासे जाई विनत वचन क्षमा मागे सत सत। 22 मार्च 2024 शुक्रवार 4 बजे 12 मिनट